हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल वर्मा फ्रॉम न्यू करियर्स एकेडमी चंडीगढ़। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम से पहले यानी एनडीए 2024 से पहले बताया था कि जो नोट से मैंने करवाया क्लास में एंड द वीडियोस आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब 1 वीक प्रायर टू एग्जाम, जो कि हमने रिवीजन वीडियोस कराई थी ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। उसमें से हमने क्लेम किया था कि हम 90% क्वेश्चन लाएंगे इन एग्जाम, और हमने वो प्रूव करके भी दिखाया। बाकी इंस्टीट्यूट्स चाहे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आए वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया, बट हमारा इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि चाहे वो एग्जाम में 3 स्टेटमेंट्स हों चाहे 4 स्टेटमेंट्स हों, हम चारों की चारों क्लेम करते हैं कि हमने चारों पढ़ाई हैं और वो चारों क्वेश्चन में आई। और अभी मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ कि व्हाट वी हैव डन इन क्लासेस, व्हाट वी हैव डन इन रिकॉर्डिंग्स एंड व्हाट वी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अभी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो जीएस के 100 क्वेश्चन थे उसमें से अराउंड 80-90 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे नोट्स में से आया। ओके देन स्टार्ट। अभी मैं बताता हूँ आपको प्रूफ। फर्स्ट विल स्टार्ट विद जीएस पार्ट, जनरल स्टडीज, जिसमें आएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड सम करंट अफेयर्स। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल वेदरिंग। आंसर वाज थॉइंग। देखिए, केमिकल वेदरिंग हमारे नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, केमिकल वेदरिंग, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आया है, आंसर वाज एरिड। ये डायरेक्टली नोट्स में लिखा हुआ है, प्लेयार्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इज विंड्स का क्वेश्चन है, विंड्स। ठीक, विंड्स वी हैव हैरमेटन, डायरेक्टली रिटर्न है हैरमेटन, लोकल विंड। नेक्स्ट वी हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड कंट्री। अलग अलग कंट्रीज में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं। एंड दिस वी हैव मेंशन्ड है, जो कि हाईलाइट किया हुआ है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चन पे फ्रीक्वेंटली आते हैं, वी हैव मेंशन्ड एंड हाईलाइटेड देम इन आवर नोट्स, ताकि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगुएला करंट, ओशन करंट से क्वेश्चन आया। इसमें से बताना है कौन सा करंट नहीं है। नॉर्थ अफ्रीका, इट इन्फ्लुएंसेस वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, नॉट नॉर्थ अफ्रीका। और ये देखिए डायग्राम, एंड हेयर इज बेंगुएला करंट, साउथ अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट इज मैपिंग का क्वेश्चन है, सन रेज कहाँ पे परपेंडिकुलरली नहीं आती, है ना। ये रहा क्वेश्चन, वहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं आएंगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव स्टेट्स हैं, और ये रही स्टेट्स जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर दिया, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड द आंसर इज दिस। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में हमने सब पढ़ा हुआ है, अबाउट अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार, है ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट, हिमालयन पासेस, हिमालयाज, चाहे वो इंडियन फिजियोग्राफी हो चाहे वो इंडियन क्लाइमेट हो, वी हैव डन एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल। ओके, इतना डिटेल में कराया है कि इवन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिविल सर्विसेज, तो एनडीए और सीडीएस तो इजीली हो जाता है। ये रहे पासेस, राइट। नेक्स्ट इज इंडस सिस्टम, ड्रेनेज का क्वेश्चन आया है, इंडस सिस्टम, रिवर सिस्टम। ये रहा सतलुज, ये है चेनाब, ये पूरा इंडस सिस्टम है ना, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज रिवर ब्रह्मपुत्र, सेम ड्रेनेज से क्वेश्चन आया है, एंड दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक स्टेटमेंट आए वो क्लेम कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन तभी क्लेम करते हैं जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो, इवन इट इज 1 स्टेटमेंट और 2 और 3 और 4। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बतानी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेंशन्ड है, राइट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नेक्स्ट इज डेक्कन रिवर्स, ड्रेनेज से काफ़ी क्वेश्चन आया है, अभी देख लिया हमने, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ईस्ट फ्लोइंग, नाउ डेक्कन रिवर्स। ये डेक्कन रिवर्स के बारे में पूरा पेज है। ठीक है, यू वुड हैव इजीली डन इट अगर आपने ये पढ़ा होता। 5 ईयर प्लान्स, नाउ इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स,
एनडीए का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। 5 ईयर प्लान हमने डिटेल में किया है। ये हमारे नोट्स जो हम क्लास में करते हैं, हैरोल्ड डेमो मॉडल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थर्ड प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डेमो मॉडल। ठीक है, साफ पता चल रहा है। इवन फर्स्ट लाइन ऑफ नोट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ नोट्स। सिमिलरली यू कैन डू थर्ड 5 ईयर प्लान। ये पूछा गया है, प्लान हॉलीडे, एनुअल प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, राइट। इन सबसे क्या पता चल रहा है कि हमारे नोट से चैप्टर के फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन आ रखा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसका नाम क्या था? हैरोल्ड डेमो मॉडल। नेक्स्ट इज डिफरेंट प्लान्स, बॉम्बे प्लान, पीपल प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान। इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंस से पहले आया है? मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान से पहले कब आया, यानी 1951 से पहले कब आया? एंड वी हैव डन इट। सर्वोदय, गांधीयन प्लान, ऑल वर प्रायर टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसके बाद आता है 5 ईयर प्लान। ठीक है। नेक्स्ट अगेन ज्योग्राफी, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए ज्योग्राफी का कट आउट फ्रॉम आवर नोट्स। लेटराइट सॉइल, इसमें साफ लिखा हुआ है क्या एक्सेस में है, क्या डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, साफ लिखा हुआ है ये, मोर देन 5 ईयर्स कल्चरेबल वेस्टलैंड, डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स। नेक्स्ट पॉलिटी। इवन दो पॉलिटी एनडीए में कम आती है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल वो 3-4 क्वेश्चन हमारे नोट से आए, जो हमने क्लास में कराया डायरेक्टली आया। 3-4 क्वेश्चन हो जाते तो भी आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते। 3-4 क्वेश्चन भी कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैटर करते हैं। ठीक है, ये हैं एक्सेप्शंस इन आर्टिकल 19 मनी बिल, आर्टिकल 110, 110, और ये बताया हुआ है पॉलिटी के बारे में, है ना। 14 डेज में वापस करना होता है मनी बिल, साफ लिखा हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर हाईलाइटेड इन आवर नोट्स, इसलिए ताकि अगर आपको एक वीक पहले रिवीजन करनी हो बिफोर एग्जाम तो आप इजीली कर पाओ। आप उन हाईलाइटेड नोट्स को पढ़ के भी काफ़ी अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बताना है कौन कौन सी कमिटीज अपर हाउस से नहीं आती है, मतलब उसमें मेंबर्स नहीं आते हैं, है ना। आंसर वॉज एस्टिमेट्स कमिटी। डिफरेंट कमिटीज वी हैव इन अवर नोट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टिमेट्स, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अगेन इकोनॉमी, अभी हमने ऊपर देखा, हमने प्लानिंग कमीशन किया हुआ है, राइट, और नोट्स में भी किया हुआ है, चाहे वो क्लास के नोट्स हो चाहे वो बुक्स वाले नोट्स हो अकेडमी के, डायरेक्टली क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन का आया हुआ है। नेक्स्ट वील स्टार्ट विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री, तक्षशिला महाजनपद किसकी कैपिटल? गांधार। ये साफ लिखा हुआ है, डिफरेंट महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स। विजयनगर, विजयनगर, आजकल विजयनगर के काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ चुके हैं, बट स्टिल वी क्लेम एंड वी डिलीवर, चाहे वो कोई भी डायनेस्टी हो, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, राइट। ये रहा विजयनगर का पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज डोमिंगो पेस, ट्रैवलर। ट्रैवलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं। किसके बारे में इसने बताया? कृष्णदेव राय। नंसी, वेयर इज इट इज रिटन डायरेक्टली, कृष्णदेव राय के बारे में बताया है पेस ने, डोमिंगो पेस। मेज इंडिया में कहाँ से आई? फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पेन। और ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है हमारे नोट्स में डायरेक्टली, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, है ना। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आपने इजीली ये क्वेश्चन कर लिया होता। फर्स्ट कॉटन मिल, सी एंड डावर, राइट, ये लिखा हुआ है। सर कोवस जी जहांगीर डावर, इन्होंने खोली कॉटन मिल। डांडी मार्च, सी राजगोपालचारी ने कहाँ से काम किया? रिची टू तंजौर कोस्ट, ये लिखा हुआ। हिस्ट्री, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पहले ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमी, नाउ हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में हमारे नोट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक भी सब्जेक्ट नहीं बचा है, देख सकते हैं आप प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ आवर नोट्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
अबॉलिश कब हुआ था? ये रहा लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालचारी, है ना। कौन थे गवर्नर जनरल? ये ऑफिस अबॉलिश होने से पहले सी राजागोपालचारी वाज आंसर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल दे आर रेलेवेंट एंड दिस इज द आंसर। इवन वर्ल्ड हिस्ट्री इज कवर्ड इन आवर नोट्स। कोरियोलिस इफेक्ट, अगेन ज्योग्राफी, ये लिखा हुआ साफ नोट में डायरेक्टली आ रखा है। देन कोझिकोड, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को। यूनेस्को के 3 क्वेश्चन आए हैं और ये यूनेस्को का हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी। हम इंस्टाग्राम पे भी करंट अफेयर्स, डिफरेंट कंटेंट रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बी इट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो पोस्ट करते हैं एंड यू कैन वॉच आउट इट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, एनसीए चंडीगढ़ के नाम से है और हमने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये देख सकते हैं 5 जुलाई को पोस्ट किया था। एग्जाम वॉज ऑन 1 सितंबर। एंड वी हैव नेटो। नेटो के बारे में हमने अपने ग्रुप में पोस्ट किया है। ये ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते हैं एवरी डे, बीट हिंदू आर्टिकल्स, बीट एनी अदर ऑनलाइन करंट अफेयर्स, राइट, जिससे आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आपका हर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। देन वी हैव मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम पढ़ते हैं इन आवर डिफेंस करंट अफेयर्स। हमारी डिफेंस करंट अफेयर्स की सेपरेट बुक आती है, मैगजीन आती है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग डिफेंस करंट अफेयर्स। दैन अगेन 9th शेड्यूल, शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ है। मे बी हैव क्वालिटी नोट्स, लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी, ये हमने नोट्स में कराया हुआ है। नोट्स में रिवीजन वीडियोस कराई थी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें से डायरेक्ट किया है। कैस्पियन सी विच इज लैंडलॉक्ड। देन कॉटन सॉइल्स, ज्योग्राफी, ये आंसर ज्योग्राफी, डायरेक्ट कट आउट फ्रॉम आवर नोट्स। देन वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पूछी हुई है ना। कौन सी इग्नियस है, कौन सी मेटामॉर्फिक है, और ये साफ लिखा हुआ है कौन सी इग्नियस, कौन सी मेटामॉर्फिक। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन हमने क्लेम किए और हमने डिलीवर भी किए। ऐसा नहीं है कि हम बाकियों की तरह सिर्फ एक स्टेटमेंट बता के बोल रहे हैं कि हाँ हमने क्वेश्चन कर दिया। अगर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स भी हैं, वो तीनों हमारे नोट से आई हैं, ये हम गारंटी ले सकते हैं और आएंगी भी। वी क्लेम 90% फ्रॉम आर नोट्स दैट एग्जाम इज कमिंग फ्रॉम आर नोट्स, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, हम डिलीवर भी करते हैं। ओके, so this was the proof of GS. Now I will tell you about science. Science is very important part of NDA. 50 questions are of sciences. ठीक है, साइंस के भी अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्टली आए हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द साइंस क्वेश्चंस। फर्स्ट चीज ये देखो, लेंसेज का क्वेश्चन, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये रही डायग्राम्स जो हमारे नोट्स में है, या फिर हम क्लासेस के नोट्स में बनाते भी हैं, लाइव डायग्राम्स बनाते हैं। साइंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड वी डू एवरी स्टफ विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग एग्जाम। मायोपिया, अगेन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये हमने डायरेक्टली कवर किया हुआ है। ये देखिए, हैंड रिटन नोट्स, वेरी प्रिसाइजली रिटन, मायोपिया, फर्स्ट लाइन फर्स्ट क्वेश्चन। देन प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया भी क्वेश्चन आया था एनडीए में, एनडीए 2 2024। देन वी हैव टिश्यूज का क्वेश्चन, लिगामेंट्स आंसर है एंड इट इज रिटन है, लिगामेंट्स, इलास्टिक स्ट्रक्चर्स। देन कार्टिलेज, कार्टिलेज का क्वेश्चन, कार्टिलेज अगेन इन नोट्स डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कार्टिलेज मिलता है, राइट। देन फिल्ट्रेशन, ह्यूमन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस का क्वेश्चन एंड ये आंसर, बोमेंस कैप्सूल। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड, डायमंड में क्या मिलता है हमें, कार्बन कार्बन, देयर इज नो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयर इज ओनली कार्बन, और ये रहा इस पैरा में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, क्या क्या होता है, आंसर इज दिस, और ये नोट्स में मेंशन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नेक्स्ट पेज पे है फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इससे क्या होता है, रिकेट्स होती है।
नेक्स्ट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड आंसर इज वी हैव आंसर, डिफ्यूजन भी है, ऑस्मोसिस भी है। चाहे ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन आया था तो यू वुड हैव इजीली डन इट। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट। देन वी हैव सिल्वर क्लोराइड, कैसी रिएक्शन होती है इसकी? सनलाइट में होती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल है? दैट इज रस्टिंग। नेक्स्ट इज कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल कनकेव मिरर, इसका आंसर था सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये रहा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑप्टिक्स में हम लेंसेज बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं, वी डू रेनबोज, वी डू रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शंस, एवरी पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। देन सेपरेशन टेक्निक, केमिस्ट्री, आंसर वाज ब्लड टेस्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन। जो क्रोमेटोग्राफी है, इट इज यूज फॉर ड्रग टेस्ट, ड्रग्स इन ब्लड, whereas for blood test, urine test, it is centrifugation. And here it is mentioned in notes, handwritten notes. ठीक है। स्पॉन्जेस, फाइलम, ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। एंड ये देखो फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, पॉरीफेरा कॉल्ड स्पॉन्जेस। ठीक है, देखिए कितने इजी हैं क्वेश्चंस करने। एग्जाम के बाद सभी बोलते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट अगर आप हमारे नोट से पढ़ोगे, इवन हाईलाइटेड पार्ट पढ़ोगे, तो भी आपका 60-70% पेपर इजीली हो जाएगा, इजीली। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई शेल ऑफ एटम, दैट इज फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितना होता है? 2 होते हैं ऑब्वियसली, राइट। एंड ये देखिए ये लिखा हुआ है, वैलेंसी ऑफ 3 किसकी होती है? वैलेंसी ऑफ 3 नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, इसमें बताना कौन सा सही है। और ये देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बारे में बताया हुआ सब कुछ, चाहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, इसका मास नंबर हो। लाइसोसोम्स, बायोलॉजी, सुसाइडल बैक बोलते जिन्हें, ये रहा नोट से डायरेक्ट कट आउट, हैंड रिटन नोट्स ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड दे वेरी डिटेल्ड नोट्स, दे कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनडीए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी है, अगेन बायो, है ना। एंड ये देखो ये क्लियरली मेंशन्ड है एटीपी। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट, मास ऑफ मोल बताना है। ये देखिए मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल। और हमारे नोट्स, क्लास के नोट्स में हम न्यूमेरिकल्स भी कराते हैं और साथ में उसी वक्त एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखते हैं। ये देखिए लाइव एग्जांपल, एंड द वर्ड मोल वाज गिवन बाय विलियम ऑसवर्ल्ड। और ये न्यूमेरिकल हमने करके देखा था, साथ साथ में प्रैक्टिस, साथ साथ में न्यूमेरिकल, राइट। ये देखिए हीलियम, एंड क्वेश्चन वाज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसमें से कौन सा है वो बताना है। आंसर इज डी, ये हमने नोट्स में किया हुआ है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसके एग्जांपल्स, राइट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज फिजिक्स का क्वेश्चन, इसमें फोर्स के बारे में बताना है, एंड दिस वाज फार्मूला विच विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट ग्रेविटेशन और इसके अपोजिंग फोर्स बतानी है जब पैराशूट खुलेगा। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यूज इसमें यूज होना था ये वाला कॉन्सेप्ट, फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट एंड ग्रेविटेशन वाला। दिस कॉन्सेप्ट वुड हैव बीन यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, और ये हमने किया हुआ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता था। सिमिलरली रेजिस्टेंस, बाकी में भी ये हो सकता था, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना। ये को फॉर्मूलाज हैं जो हम क्लास में करवाते हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी करवाते हैं, बहुत सारे सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस, अगेन फ्री फॉल, ग्रेविटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डेंसिटी का क्वेश्चन है, डेंसिटी बेस्ड ऑन ब्यूएंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो इट विल सिंक। दिस वी हैव डन इन आवर नोट्स। नेक्स्ट इज व्हीकल एक्सेलरेशन, मोशन वाला चैप्टर। मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, वी ऑल नो 3 यूनिवर्सल इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। ये तीनों किसी भी न्यूमेरिकल में लगा के, चाहे वो टाइम, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, उसमें लगा के इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट इज पावर वाला क्वेश्चन,
पावर का ये फॉर्मूला लगना था इसमें, है ना, तो ये निकाल के लगना था। नेक्स्ट इज मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स, अगेन ग्रेविटेशन, और इसमें ये फॉर्मूला लगना था, ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ सकता था। नेक्स्ट इज अगेन टाइम एंड डिस्टेंस, फोर्स, और इसमें अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी थी, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, डिपेंडिंग ऑन चाहे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज बॉल ऑफ मास 320 ग्राम, इसमें लगना पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट अगेन व्हीकल, टाइम, डिस्टेंस, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बायोलॉजी का एग्जाम्पल, ये देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने डायरेक्टली नोट्स में करवाया हुआ। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ साइंस, अराउंड 40 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली नोट से आए हैं। एंड अगर बात करें जीएस की, तो जीएस के अराउंड 50 क्वेश्चन से वहाँ भी 40 क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री कंबाइंड, यानी 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 हमारे डायरेक्टली नोट से आए हैं। और ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई और अकेडमी ऐसा नहीं कर सकती, चाहे वो क्लेम करें। वो क्लेम करेंगे क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट, हम क्लेम करेंगे क्वेश्चन की तीनों स्टेटमेंट्स। एंड आई गारंटी दैट कि हमारे क्लास के नोट्स, हमारे अकेडमी की बुक के नोट्स, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी कंटेंट हमने पोस्ट किया हो, वो कुछ पेपर में डायरेक्टली आया हुआ है, ठीक है। एंड आई गारंटी दैट, 100% गारंटी लेता हूँ मैं इसकी। ओके, सो दिस वाज प्रूफ ऑफ साइंस एंड जीएस पेपर, जो भी हमारे नोट से आए हैं, जो भी हमारे अकेडमी की बुक से आए हैं। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एनडीए 2025, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, बीट सीडीएस, बीट एनडीए और बीट सीएपीएफ, आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई गारंटी यू, यू विल बी क्लियरिंग एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स।